अपने बेटे से सीखा और सीखने के बाद मैंने कहा कि सीख तो गया हूँ, प्रैक्टिस कैसे होगा। तो वाइफ से कहा भैया अपना मोबाइल दो, दे दी। हमने कहा पहले खोलो इसका, उसने खोल दिया, उसने खटाखट किए, भैया कामयाब, बड़े खुश हो गए, भैया हो गया। उसके बाद बेटे को कहा कि खुद ही सिखाओ, तुम पहले करो, तो वो कर दिया। बहू को कहे वो कर दी, बेटी को व्हाट्सएप कर दिया, वो कर दिया, 5 हो गया। हमने इसे भानु भाई से कहा कि भैया हमने तो 5 कर दिया। कहा साहब हम लोग कम थोड़े हैं, ईगो का किए, अपना किए, वाइफ का किए, दोनों बेटे का किए, फिर बहू का करके इनका भी 5 को समझ लेना। ऐसे ही मैक्सिमम लोगों ने कोई 5, कोई 3, कोई 2, कोई 4 ऐसे रखते किए, समझ लेना। तो साथियों मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हुआ क्या कि जब कानून पास हुआ उसके अगले ही दिन ये ट्वीट हुआ, उसका नतीजा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सेक्रेटरी पेंशन ने सफाई दिया कि जितने पेंशनर हैं इसका नुकसान नहीं होगा। तो भैया अच्छी बात है, नहीं होगा नुकसान, लेकिन बेसिक चीज तो सबका एक ही सवाल था कि 8वां वेतन आयोग का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको आप एक प्रेस स्टेटमेंट दे दीजिए और आज तक प्रेस स्टेटमेंट नहीं, और पूरे देश में सारे एसोसिएशन में क्या है, आक्रोश। और आक्रोश होना स्वाभाविक है, सही है कि नहीं है। तो कहते हैं कि आक्रोश है और उस आक्रोश की परिणति अगर 2-3 ट्वीट में न निकले तो भैया शर्म की बात, गलत कह रहा हूं या ठीक है। तो ये बताइए, आप लोग वादा करते हैं कि आज जाके पहला इस काम को कर लीजिएगा, सही है। चलिए साथियों, ये तो कुछ बातें हो गई इसके बारे में, कानून भी पास हो गया। अब हम लोग बेसिकली भारत पेंशन समाज से एफिलिएटेड है, जो आज के देश में, पूरे देश में पेंशनर का सबसे अग्रणी, सबसे बड़ा, सबसे अधिक मेंबरशिप वाला संस्थान है। उसके जो मास्टरमाइंड है उन्होंने आह्वान किया है, उन्होंने 3 पॉइंट दिया। कहा कि इस लड़ाई में हम जीतेंगे कैसे। कहा लड़ाई में जीतने का हमारे पास 3 तरीका। पहला तरीका, पहला तरीका यह है कि हम सब के सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव। सोशल मीडिया का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ट्वीट की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक बार कोई ट्रेन में कोई महिला यात्रा कर रही थी, उसके बच्चे को दूध की जरूरत थी, बच्चा दूध भूख से पिला रहा था, उसने ट्वीट किया रेल मंत्री को, और अगले जंक्शन स्टेशन पे स्टेशन मैनेजर जो है दूध का बॉटल लेके खड़ा था। सुना कि नहीं सुना आप? आज की डेट में भी कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, आप ट्वीट कर दीजिए रेलवे मंत्रालय में कि भैया हमको चेस्ट पेन हो रहा है, अगले जंक्शन स्टेशन पे डॉक्टर मिलेगा, खड़ा मिलेगा दवाई के साथ। क्यों? इसलिए क्योंकि ट्वीट की वैल्यू, समझ रहे ना, इस वैल्यू को आपको समझना होगा। तो चलिए, पहला नंबर तो ट्वीट हो गया। दूसरा चीज है फेसबुक है। फेसबुक पे तमाम हम लोग छोटे छोटे स्लोगन्स बना के पास ऑन कर रहे हैं। आप लोग उसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए। फेसबुक के बाद से फिर आपका यूट्यूब है, उस पर भी हम लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह, सब डिफरेंट मीडिया है, इसका इस्तेमाल करना। दोस्तों, मैं शुरू से यही कहता रहा कि हमारा जो ये पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन है, देश का सबसे अग्रणी पेंशनर एसोसिएशन के रूप में यह स्थापित हो गया है। इसके पास इतना दम है, ये कुछ भी कर सकता है, और इसका नमूना आप सब लोगों ने पिछले 69वें एजीएम में रेलवे अधिकारी पर में आपको दिखाया कि मणिपुर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तेलंगाना, मणिपुर, मुंबई, पूरा देश यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यार उत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन एक बला की चीज है, इसका गुणगान हो रहा है, और जब इसका गुणगान हो रहा है
तो इसका श्रेय किसको है? आपको है, और आपको ही नहीं है बल्कि आपकी फितरत को है, आपके इंटेलिजेंस को है, आपके मेहनत को। आप उन पुराने जमाने के जो बुजुर्ग थे जिनके वो सुलझे हुए बाल हुआ करते थे, अस्त व्यस्त वस्त्र विन्यास हुआ करता था, चेहरे पे धुरियां लटकी हुई रहती थी, लंगड़ा की चलते हुए रहते थे, उस इमेज से आप बाहर निकल चुके हैं। आप सबके सब बेशक पेशनर हैं, लेकिन आप सब लोग युवा पेशनर हैं, फुल ऑफ एनर्जी पेशनर हैं। आपके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखने की ललक है, आप सीख के उस पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज की डेट में यही हुआ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में सबसे अधिक अगर ट्वीट किया है तो रोजगार रेलवे आप भले ना करें, लेकिन ये जो बंदा है ये करके दिखा देता है। हम इज्जत नगर वालों से करवा लेते हैं, हम काशीपुर वालों से, हम काठगोदाम का 100% लेते हैं। छपरा जैसा जो गवई गांव का है, आज वहाँ के सेक्रेटरी से पूछ रहा था, उसने कहा मैंने 73 ट्वीट करवाया। हमने कहा भैया लिस्ट तो हम दिखाएंगे, कहा था बिल्कुल लिस्ट हमारे पास रेडीमेड है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँ। सोचिए बलिया जैसे जगहों पे हो पा रहा है, तो ये जो राप्ती नगर का इतने प्रबुद्ध लोगों का जो ब्रांच है, यहाँ पर केवल 10 लोग हाथ उठाएंगे, भैया हमें ट्वीट किया, ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। आपको इस मिथक को तोड़ देना है, आपको सिद्ध करके दिखला देना है कि हमारा जो राप्ती नगर पाना है ये ट्वीट में सबसे आगे है, और सेंचुरी अगले 3 दिनों के अंदर बना देगा। आप लोग तैयार है मेरे साथ? पक्का? बहुत लोग हाथ और मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो अभी ऐसा है कि मीटिंग समाप्त हो जाएगी, भानु जी बैठेंगे, मैं बैठूंगा, गुप्ता जी बैठेंगे, हमारे तमाम साथी लोग बैठेंगे जो ट्वीट के जानकार हैं, और यहाँ पर जिसका नहीं हो रहा उसको सिखाएंगे।